तो हेलो एवरीवन, आई एम चंचल सोनी एंड अ प्राउड डिजिटल एडवोकेट। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है वर्षा अग्रवाल फ्रॉम एमपी। तो ये एक हाउसवाइफ है और बहुत ही अच्छे तरीके से फॉरवर्ड में वर्क कर रही हैं। तो ये आज हमारे साथ में शेयर करेंगी कि कैसे फॉरवर्ड कर रही है बीइंग हाउसवाइफ। तो वर्षा जी, ओवर टू यू। थोड़ा सा शेयर कीजिए आपके बारे में कि कहाँ से हैं आप और किस तरीके से आप फॉरवर्ड में आए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्षा अग्रवाल और मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। तो वैसे मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ घर में रहती हूँ, खाली रहती हूँ, तो मुझे कुछ पैसे कमाने हैं। तो घर के काम के साथ साथ मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैंने सबसे पहले तो मैं इंस्टाग्राम पे गई, तो मुझे वहाँ पे दिखा कि आप घर पे रह के ही पैसे कमा सकते हैं, 50-60 हज़ार रुपये महीने। तो मुझे लगा कि ऐसा कौन सा काम है, तो मैं थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आया मेरा। तो मैं सबसे पहले मैंने उनको मैसेज किया। तो मेरे मैसेज करने के बाद वहां से रिप्लाई आता है कि आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात करिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे उनसे बात की। तो मेरे बात करने के बाद मुझे बताया गया कि आपको 30,000 की बिलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको काम बताया जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा लगा, क्योंकि क्या है कि पहले तो मुझे अपने हस्बैंड से पूछना पड़ता है कि मतलब मैं क्या काम कर सकती हूँ स्टार्ट या नहीं। मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसे एकदम से अपन कहीं पे भी कुछ इन्वेस्ट करके अपन ऐसा काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप पहले मुझे काम बताइए। तो उन्होंने बोला कि काम नहीं बताया जाएगा अभी, जब आप इन्वेस्टमेंट कर देंगी उसके बाद ही काम बताया जाएगा। तो फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने बोला फिर वो मुझसे बोलती हैं कि इतना तो है कि आप 1 साल के अंदर अपनी खुद की गाड़ी ले सकती हैं, बंगला खरीद सकती हैं, यहाँ घूमने जाने को मिलेगा, सब कुछ बताया गया। फिर मुझे मन में लगा कि नहीं यार, बिना किसी काम किए और पैसे आने लगे, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि ये एफएलपी है क्या, और उसकी और जानकारी और डिटेल निकालने की कोशिश की। तो मुझे वहाँ पे विक्रम सर की वीडियोस दिखी और तरुण सर की वीडियोस दिखी, मैम की वीडियोस दिखी, शुभम सर की वीडियोस दिखी। तो फिर मैंने सोच लिया कि मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है, और मैंने विक्रम सर को मैसेज किया। तो फिर वहां से मैं इस ग्रुप में आई। वर्षा जी, तो बहुत ही अच्छा आपने स्टेप लिया। हर दिन मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने 1500 रुपए का स्लॉट बुक कर लिया है। कुछ लोग बोलते हैं मैम, मैंने 2 सीसी कर लिया है, अब आप मुझे बताओ कि काम क्या करना है, कैसे करना है। और फिर वो पैसा लगाने के बाद में सोचते हैं, जो कि बहुत ही बुरी सिचुएशन बन जाती है क्योंकि फिर वो ऑलरेडी पैसा लगा चुके होते हैं। तो उनको फिर अलग से रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं, अलग से उनको कुछ कोर्सेज बाय करने पड़ते हैं, अलग मेंबरशिप्स लेनी पड़ती है। फिर उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है चीजें सीखने में, इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि उनके अपलाइन का उनको इस तरीके से सपोर्ट भी नहीं मिलता। जिस तरीके से वो काम करना चाहते हैं, उनकी टीम उस तरीके से काम नहीं कर रही होती। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वहां पर हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा आपने स्टेप लिया कि सारी चीजें आपने रिसर्च करी और उसके बाद में आपने फिर रिसर्च करने के बाद एक अच्छा डिसीजन लिया और आज हमारी टीम में, टीएलएफ क्रिएटर में है आप। तो वर्षा जी, एक चीज और मैं यहाँ पर देखती हूँ, हर दिन जब भी मुझे हाउसवाइफ जो कनेक्ट करती है ना, तो एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम ये रहती है कि हाउसवाइफ बोलती है कि मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं 5,000 से भी स्टार्ट नहीं कर सकती, 2 सीसी छोड़ो, मैं 5,000 रुपये भी नहीं इन्वेस्ट कर सकती क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया। तो आपके हस्बैंड ने मना नहीं किया आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर आपके हस्बैंड सपोर्टिव है? क्या मैसेज देना चाहोगे आप ऑडियंस को, जिनकी जिनके हस्बैंड मना कर देते हैं या फिर सपोर्ट भी करते हैं लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि फॉर नेट मार्केटिंग को सोचकर मना करते हैं, या फिर बोलते हैं कि थोड़ा रुक जाओ फिर थोड़े टाइम बाद करना। तो दोनों ही सिचुएशन में आप क्या बताना चाहेंगे और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैम, मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे हस्बैंड तो बहुत ही अच्छे हैं। अगर मैं कोई स्टेप लेती हूँ तो वो मेरा हमेशा साथ देते हैं। लेकिन अगर वो मेरा साथ नहीं भी देते, फिर भी मैं ये करती, क्योंकि मुझे अपना कुछ करना था पर्सनल। मैं चाहती थी कि करूँ, और जिसको करना है वो तो कर ही लेगा। इसीलिए ये तो सब बहाने हैं कि यार हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर पैसे नहीं हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत पैसे तो लगते हैं, या हम घर पे बिजनेस करें या कोई भी। तो उसमें इसमें तो हम, जब मैं इस ग्रुप में आई तो मुझे ये भी पता चला कि यार इसमें हम सिर्फ मतलब एफएलपी से ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। अगर आप लोग आएंगे टीएलएफ ग्रुप में तो आपको पता चलेगा। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मुझे ये करना है, और मेरे हस्बैंड ने तो मुझे मना नहीं किया। और आई थिंक अगर किसी के हस्बैंड मना भी करते हैं तो उन्हें ये चीज उनसे पूछनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये सब चीजें हैं, समझानी चाहिए। और अगर नहीं भी बोलते हैं तो आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको ये चीज स्टार्ट कर देनी चाहिए।
तो वर्षा जी, आपने बहुत ही अच्छा ये पॉइंट शेयर किया कि जिनके हस्बैंड मना कर देते हैं उनको भी ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको स्टेप लेना ही चाहिए। अगर आप जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपकी लर्निंग के ऊपर नहीं इन्वेस्ट करोगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए अपनी लर्निंग के ऊपर भी। और अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के ऊपर, जैसे आपने फॉरवर्ड में इन्वेस्ट किया, लेकिन कुछ लेडीज ऐसी भी होती है जो फॉरवर्ड में वर्क तो कर रही है, लेकिन जैसा वो करना चाह रही है वो नहीं कर पा रही है। तो उनको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आपकी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करो। और साथ में वर्षा जी, जैसा आपने बताया कि आपके हस्बैंड काफी कोऑपरेटिव है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हर हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए उनकी वाइफ को, क्योंकि आजकल नेट मार्केटिंग ना पहले की तरह ट्रेडिशनली वर्क नहीं रहा है कि आप घर घर जाकर लोगों को बता रहे हो, मार्केट पे जाके बता रहे हो। ये बिल्कुल डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो इजीली आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यूजुअली फैमिलीज में क्या इशू रहता है, हस्बैंड को ये इशू रहता है या फिर इन लॉज को ये इशू रहता है कि हमारी जो बहू है वो बाहर जाकर किसी को बातचीत ना करे, बाहर जाकर नहीं समझाए। उनको थोड़ा सा घर से बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं आता है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन हाउसवाइफ के लिए जो घर बैठ के कुछ करना चाहती है, अपनी लाइफ में कुछ अपने अपने हिसाब से भी करना चाहती है, अपने हिसाब से स्पेंड करना चाहती है, खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती है। तो एक चीज और मैं पूछूंगी वर्षा जी आपसे, जैसे आप फॉरवर्ड भी कर रहे हो और साथ साथ आपको जैसे आप हाउसवाइफ तो घर के काम भी करने होते हैं, तो दोनों चीजों को पैरेलली आप किस तरीके से कर लेते हैं, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में शेयर कीजिए। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी होती है कि काम करना है फिर साथ में ये भी करना है, लेकिन अगर आप मैनेज करना चाहोगे तो आराम से आप 2 से 4 घंटे तो निकाल ही सकते हो। आप खुद कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए, मेरी भी छोटी सी बेबी है लेकिन उसके बाद भी मैं टाइम निकालती हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि दिन भर में 4 घंटे भी नहीं रहते हैं फ्री अपन। रात में, दिन में, कभी भी 2 से 4 घंटे अपन निकाल लिए तो अपन इस बिजनेस को दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि घर के काम तो होते ही हैं, ये सब बहाने छोड़ के हमको कुछ करना है अगर, तो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा तो करना पड़ेगा अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट शेयर किया कि अगर आपको कुछ भी करना है तो 2 से 4 घंटे तो हर कोई निकाल सकता है पूरे दिन। ये समझती हूँ मैं कि हाउसवाइफ का जो काम होता है 24/7 रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप आपकी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, 2 से 4 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो। और स्पेशली जब आप एक ऑटोमेशन सिस्टम पे काम करते हो, जब आपके फनल्स पूरे रेडी हैं, कस्टमर्स आपको खुद अप्रोच कर रहे हैं, लीड भी आपको अप्रोच कर रही है, तो काम करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, वक्त भी कम लगता है और पैरेलली आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं, राइट? यस मैम। यस। सो थोड़ा सा, जैसे आप टीएलएफ टीम में आपको 1 महीना हो चुका है, टीएलएफ क्रिएटर टीम में ज्वाइन हुए, तो थोड़ा सा आप टीएलएफ के बारे में शेयर कीजिए, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और आपकी जो कंटेंट जर्नी आपने स्टार्ट की है वो भी आप बताइए। आपकी यूट्यूब चैनल के बारे में भी शेयर कीजिए, जिससे हमारी ऑडियंस आपके चैनल को एक्सप्लोर कर पाए और जो भी हाउसवाइफ इस वीडियो को देख रही है वो आपके साथ कनेक्ट भी कर पाए। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर किसी को ज्वाइन करना है फॉरएवर तो हमारी टीम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारी टीम में ना कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई लीडर है या हम किसी के सामने बोल नहीं सकते। यहाँ पे सब लोग सपोर्ट करते हैं। अगर हमसे कुछ नहीं आता, मुझसे भी यूट्यूब की वीडियोस वगैरह बनाने ये सब चीजें नहीं आती थी, पर धीरे धीरे जब मैं 10 बजे हम लोग के यहाँ जो सेशन होता है उसमें सब कुछ बताया जाता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर हमसे कुछ नहीं भी आता है तो हमें हर कुछ समझा दिया जाता है। वहां पे कोई ऐसा नहीं होता है कि हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहीं ज्वाइन करते हैं और वहां पे एक लीडर होता है, अगर हम उससे पूछेंगे तो उसके पास तो टाइम ही नहीं होता है कहीं और ज्वाइन करेंगे तो, कि यार वो हमको बता ही नहीं पाएगा। दिन भर भी हम पूछ लेंगे तो वो हमको नहीं बताएगा कि एक्चुअली में क्या करना है क्या नहीं। वो तुमको ज्वाइन करवाया, उसके बाद उसका काम खत्म, आगे तुमको क्या करना है वो तुम समझो। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम जाती है वो सारी चीजें यहाँ पे सब लोग हमारी हेल्प करते हैं। मुझे ये चीजें सबसे अच्छी लगी इसमें कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ज्यादातर टीम्स के अंदर मैं देखती हूँ कि एक जन बोलता है, बाकी लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी लोग एक जैसे, सभी लोग इक्वल है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो 10 PM सेशन में आप आइए और शेयर कीजिए। और इवन अगर आपको एज अ होस्ट किसी भी चीज को बताना है तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे आप ट्रेनिंग भी दे सके और अपनी स्पीकिंग स्किल्स को भी आप इम्प्रूव कर सको। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि सब जगह नहीं मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे जो 10 PM वाला सेशन होता है, हमारा जो मास्टरमाइंड सेशन होता है, उसमें हम कभी मोटिवेशन की बातें नहीं करते, है ना, कि आग लगा दो सीने में, लाख ना आ जाए महीने में, इस टाइप की हम बातें नहीं करते। हम बातें करते हैं इस सेशन में, जैसे आप यूट्यूब पे कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो कैसे
और अच्छा कंटेंट बना सकते हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा आप कस्टमर तक पहुंच सकते हो, क्वालिटी प्रोस्पेक्ट तक आप कैसे पहुंच सकते हो। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, और जिसको भी डाउट रहता है तो उनकी क्वायरीज भी सॉल्व हो जाती है। जब कोई एक पर्सन कोई क्वेश्चन पूछता है तो 10 और जनों को उनका आंसर मिल जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा होता है या आने वाले टाइम पे उनकी कोई क्वायरी हो तो वो पहले ही उनको सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से वर्षा जी बिंग हाउस वाइफ बहुत अच्छे तरीके से फॉरवर्ड कर रही है। इवन उन्होंने उनकी कंटेंट जर्नी बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दी। आप उनका यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कर सकते हो और उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप वाकई में जानना चाहते हो कि हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं फॉरवर्ड में, हमारी टीम किस तरीके से वर्क करती है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक मास्टर क्लास का लिंक डाल दूँ। वहां से आप हमारे मास्टर क्लास को देखकर जान सकते हैं कि हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं फॉरवर्ड में, और हमारे साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।